प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश शासन ने प्रश्न बैंक विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध करा दी हैं। कक्षा 11वीं की जो परीक्षा 12 अप्रैल से होना है, तो इसके जीव विज्ञान विषय की प्रश्न बैंक को इस वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो प्रश्न बैंक उपलब्ध कराई गई है, जो अपलोड की गई है, उसमें ऑब्जेक्टिव के आंसर्स नहीं हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इकाई 1, इकाई 2 एवं इकाई 3 इकाई के ऑब्जेक्टिव्स के आंसर इस वीडियो में बता दूंगा और चौथी और पांचवी इकाई के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके आंसर 1-2 दिन में अगले वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें। अपने साथ के जो दोस्त हैं उनके साथ भी चैनल को शेयर करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को करें। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके आंसर्स क्या हैं। तो सबसे पहले इकाई 1 पहला प्रश्न है। विकल्प हैं ये। प्रथम संवहनी पादप है, तो इसका उत्तर है टेरिडोफाइटा। संवहनी पादप मतलब जिनमें वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। चपटे कृमियों की उत्सर्जी संरचना है, तो ये ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं। प्लेन एरिया में पाया जाता है, तो पुनरुद्भवन नाम से एक प्रोसेस है वो होती है, जहाँ पर प्लेन एरिया अपने आप को रीजेनरेट भी कर लेता है। क्लोरोफिल ए एवं बी पाया जाता है, तो ये इसका आंसर होगा सा वाला क्लोरोफाइसी, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी ये हरे रंग के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं और जो क्लोरोफाइसी में जो शैवाल आते हैं वो सब ग्रीन कलर के होते हैं। अगला प्रश्न है। स्तनधारी व सरीसृपों के बीच की संयोजक कड़ी है, तो इनके बीच की जो संयोजक कड़ी है वो आर्क्योप्टेरिस कहलाती है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मछलियों में श्वसन, तो ये गिल्स के द्वारा होता है, आपको पता होगा। स्पाइरोगायरा के वर्ग का नाम, तो स्पाइरोगायरा जो है वो क्लोरोफाइटा के अंतर्गत आता है। शरीर पर रोमों का होना, तो शरीर पर रोम मतलब बाल, ये स्तनधारियों में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा स्तनी। स्टार फिश में प्रचलन खालिस्तान के द्वारा होता है, तो ट्यूब फीट, ट्यूब जैसा एक पैर बनाती है स्टार फिश, उससे चलती है। टीनिया सोलियम में किस प्रकार की गुहा पाई जाती है, तो एसिलोमेट नाम से गुहा इसके अंदर होती है। प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ पर जो पहला सिलेजिनेला है, सिलेजिनेला, तो सिलेजिनेला तो दूसरे तरफ जो कॉलम है उसमें जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आता है, तो जिम्नोस्पर्म इसका आंसर होगा। आर्क्योप्टेरिस जो है वो दूसरे नंबर पर संयोजी कड़ी है, ऊपर विकल्प में भी था ये। फिर द्विपार्श्व सम्मिति, तो ये केंकड़े के अंदर पाई जाती है। रोम ये स्तनी में होते हैं और जल संवहन तंत्र पोरीफेरा ग्रुप के जो जीव हैं उनके अंदर पाया जाता है। एक शब्द में उत्तर देते हैं। विषम बीजाणुकता या हेट्रोस्पोरी, तो इसका उदाहरण प्यूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। दूसरा जो एक शब्द में उत्तर है वो है रोडोफाइसी वर्ग की शैवाल में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो जो रोडोफाइसी ग्रुप की एल्गी है या शैवाल है उसमें क्लोरोफिल ए और बी और फाइको इरिथ्रिन नाम के पिगमेंट पाए जाते हैं। जोड़दार उपांग की उपस्थिति किस संघ का लक्षण है? जोड़दार उपांग मतलब जिनमें ज्वाइंट होते हैं, तो जो आर्थ्रोपोडा होते हैं कीड़े मकोड़े, उनके उपांगों में जोड़ होते हैं। फिर वायवीय अस्थियाँ पाई जाती हैं, तो पक्षियों के अंदर वायवीय अस्थियाँ होती हैं, उनकी अस्थियाँ अंदर से खोखली होती हैं। जैव संदीप्ति किस जीव में पाई जाती है? तो ये जुगनू और जेलीफिश। जैव संदीप्ति मतलब एक चमक का उत्पन्न करना, तो आपने देखा होगा जुगनू भी चमक उत्पन्न करते हैं और जेलीफिश में भी एक प्राकृतिक रूप से चमक होती है। ये आपकी इकाई 1 यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब चलते हैं इकाई 2 के ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है। आलू कुल कहा जाता है, तो ये सोलेनेसी को कहते हैं। पारदर्शी ऊतक है, तो हाइलिन कार्टिलेज पारदर्शी होता है। किस जंतु में आरबीसी केंद्रक युक्त होता है? तो जो उभयचर हैं उन सब में केंद्रक युक्त होता है और स्तनधारियों में केवल ऊँट के अंदर होता है, तो इसका आंसर यहाँ पर मेंढक होगा। लिगामेंट मुख्यतः बना होता है, तो इलास्टिन फाइबर का बना होता है। फिर पांचवा प्रश्न दोस्तों, बेलाडोना किस कुल का सदस्य है? तो जो एट्रोपा बेलाडोना नाम का पौधा होता है वो सोलेनेसी ग्रुप का मेंबर होता है, लेकिन यहाँ पर चारों ऑप्शन में सोलेनेसी उत्तर नहीं है, तो शायद कुछ यहाँ पर टेक्निकल दोष है, तो आप सोलेनेसी इसका याद रखिएगा। रिक्त स्थान देख लेते हैं। टमाटर में अक्षीय प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है। टेंडन मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। रक्त में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन को ढोने का कार्य करती है, मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ढोने का कार्य करता है।
अश्वगंधा किस कुल का सदस्य है? तो अश्वगंधा, ये आंसर यहाँ पर थोड़ा भी कंफ्यूज था मैं, तो इसलिए इसको उत्तर नहीं दिया है। मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डाल दूंगा। संयोजी ऊतकों की उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। सही जोड़ी बनाना है। पहली है लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट रक्त से संबंधित है। दूसरा है रक्त का थक्का, तो रक्त का थक्का फाइब्रिनोजन के द्वारा जमता है। डेंड्रान, डेंड्रान न्यूरॉन के घटक हैं। चौथा है प्याज, प्याज लिलिएसी कुल की मेंबर होती है। फिर पांचवा है पुष्पक्रम का एक प्रकार, तो रेसिमोज जो होता है वो एक पुष्पक्रम का प्रकार होता है। तरल संयोजी ऊतक का नाम बताइए, तो रक्त या रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है। अस्थि में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए, तो ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। प्याज के पौधे में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। हृदय में पाई जाने वाली पेशी तो स्पेशल पेशी होती है जिसको हृदय पेशी कहते हैं। स्त्रावण का कार्य करने वाली एपिथेलियम को कहते हैं, तो सरल घनाकार उपकला ऊतक के नाम से भी इनको जाना जाता है, जो स्पेशली आंत में एंजाइम के स्त्रावण के लिए, पसीने के स्त्रावण के लिए श्वेत ग्रंथियों में यहाँ पर होते हैं। अगली यूनिट पे चलते हैं। इकाई 3 जैवअणु। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पायरिमिडीन नहीं है? तो दो प्रकार के क्षार होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो इसमें से जो लिपिड है वो दोनों के अंतर्गत नहीं आता। किस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र के डीएनए 2 गुना हो जाते हैं? तो एस अवस्था में हो जाते हैं। न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है तो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। एंजाइम शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये कोहने नाम के वैज्ञानिक ने किया था। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति या स्वभाव, तो स्वभाव से एंजाइम प्रोटीन की तरह कार्य करती है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना होता है, तो यहाँ पर खाली स्थान में नाइट्रोजन भरना है। 2 अमीनो अम्ल आपस में, तो अमीनो एसिड दोस्तों पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कायिक कोशिकाओं में गुणन तो समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्र मेटाफेज अवस्था में कोशिका के मध्य होते हैं। सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। मेटाफेज तो ये इक्वेटर पर गुणसूत्र का होना यहाँ होता है। टीलोफेज में 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल तो ये न्यूक्लियोसाइड्स के अंतर्गत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से संबंधित है और लिपिड जो है वो वसी अम्ल या ग्लिसरॉल से संबंधित होता है। एक शब्द में उत्तर देते हैं। किस कोशिका में सेंट्रियोल नहीं होता है? तो यूकेरियोटिक सेल्स में नहीं होता। कियाज्मेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो ये अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसके अंतर्गत कियाज्मेटा का निर्माण होता है। 2 अमीनो अम्लों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? तो ऊपर भी ये प्रश्न था, तो पेप्टाइड बंध होता है। न्यूक्लिक अम्ल के नाम बताइए, तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के सेल के अंदर होते हैं। एक डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एवं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। फ्रक्टोज का बहुलक क्या है? तो इन्युलिन जो पदार्थ है वो फ्रक्टोज का बहुलक होता है। तो दोस्तों ये तीनों यहाँ पर यूनिट के ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। साथ में ये 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्न हैं। इनके उत्तर आपको विभिन्न बुक्स में मिल जाएंगे। यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप मुझे कमेंट देने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।